वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 50 दिसंबर की करंट अफेयर्स। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें नवंबर की करंट अफेयर्स की, सो मैं आपको उसका लिंक आई कार्ड बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग्यनगर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली कुड बी द न्यू नेम ऑफ विच सिटी। सो हमें ये बताना कि भाग्यनगर जो है, जो कि न्यूज़ में है रिसेंटली में, ये न्यू नेम कौन सी सिटी का होने वाला है। सो कौन सी सिटी का होने वाला है? दैट इज ऑप्शन डी, हैदराबाद का ये नेम होने वाला है भाग्यनगर विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली कुड बी द न्यू नेम ऑफ हैदराबाद। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which state has been adjudged the best in organ donation in the country for the 6th consecutive year? So हमें ये बताना है वो कौन सी स्टेट है जिसने टॉप किया है बेस्ट इन ऑर्गन डोनेशन इन द कंट्री, और ये 6th consecutive ईयर है जिसके अंदर इसने टॉप किया है। ये 6 बार से मतलब टॉप करता हुआ आ रहा है। सो वो कौन सी स्टेट है? That is option B. Tamil Nadu is the name of the state that has been adjudged the best in organ donation in the country for the 6th consecutive year. अगर तमिलनाडु की बात करें, so capital of Tamil Nadu is Chennai, CM is Iddapike Palaniswamy and the governor is Banwari Lal Purohit. So option B is the correct answer of this question. So next question पे move करते हैं। Which among the following has launched the Securities Market Trainers Program? So हमें ये बताना है कि वो कौन सी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर प्रोग्राम को। दैट इज स्मार्ट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। सो वो कौन सी मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है? That is option B. SEBI is the name of the organization that has launched the Security Market Trainer Program. That means smart. अगर SEBI की बात करें तो SEBI का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और जो चेयरमैन है इसके अजय त्यागी इज द चेयरमैन ऑफ SEBI. So option B is the correct answer of this question. So next question पे मूव करते हैं। The first edition of the Healthcare Future Summit is set to take place virtually from 6 to 8 December 2020 in which city? So हमें ये बताना है कि फर्स्ट एडिशन जो है हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का, ये होने वाला है 6 to 8 दिसंबर 2020 में कौन सी सिटी में। तो वो कौन सी सिटी है? दैट इज ऑप्शन ए, दुबई इज द नेम ऑफ द सिटी, जहाँ पे फर्स्ट एडिशन ऑफ हेल्थ केयर फ्यूचर समिट जो है होने वाला है, मतलब हो चुका ऑलरेडी 6 to 8 दिसंबर को। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एडिशन है हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर विच वर्जन ऑफ प्रगति मीटिंग रिसेंटली। सो हमें ये बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया है कौन सा एडिशन प्रगति मीटिंग का रिसेंटली में। सो कौन सा एडिशन था? दैट इज ऑप्शन डी, 33rd इज द एडिशन जो कि चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रगति की जो है फुल फॉर्म क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who has become the first Indian to be appointed as a global CEO of Bata? So हमें ये बताना है वो कौन है फर्स्ट इंडियन जो कि अपॉइंट हुए हैं ग्लोबल CEO ऑफ बाटा के। सो वो कौन है? दैट इज ऑप्शन सी, संदीप कटारिया is the name of the first Indian that has to be appointed as the global CEO of Bata. So option C is the correct answer of this question. And this question is also important क्योंकि अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन है जो कि अपॉइंट हुए हैं ग्लोबल CEO ऑफ बाटा के, सो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Which country is facing the outbreak of avian influenza disease? So वो कौन सी कंट्री है जो कि फेस कर रही है आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा डिजीज? सो वो कौन सी कंट्री है? That is option C. Japan is the name of the country that is facing the outbreak of avian influenza disease. So option C is the correct answer of this question. अगर हम कैपिटल करेंसी की बात करें तो China is Beijing, currency is yuan. Russia is Moscow and the currency is ruble. Japan is Tokyo and the currency is yen. Indonesia is Jakarta and the currency is rupiah. So option C is the correct answer of this question. Who has been appointed as the ambassador of BAFTA Breakthrough India Initiative? So किसको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर BAFTA Breakthrough India Initiative का? सो कौन बने हैं? That is option C. A.R. Rahman has been appointed as the ambassador of BAFTA Breakthrough India Initiative. अगर A.R. रहमान की बात करें तो ये है इंडियन कंपोजर एज वेल एज सिंगर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
Which country has emerged as the biggest source of foreign direct investment for India in April September 2021? So वो कौन सी कंट्री है जो कि बना है biggest source of foreign direct investment इंडिया के लिए in April September 2021? So वो कौन सी कंट्री है? That is option B. Singapore is the name of the country that has emerged as the biggest source of foreign direct investment for India in April September 2021. अगर कैपिटल करेंसी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट इज वाशिंगटन DC and the currency is dollar. Singapore is Singapore City and the currency is dollar. Netherlands is Amsterdam and the currency is euro. Mauritius is Port Louis and the currency is rupee. Under the Arunodaya scheme of Assam, beneficiaries will receive how much amount per month in their bank account? So हमें ये बताना है कि अंडर द अरुणोदय स्कीम ऑफ असम बेनिफिशरीज जो हैं मतलब उन्हें कितना अमाउंट मिलेगा अपने बैंक अकाउंट में. सो कितना अमाउंट मिलेगा? दैट इज ऑप्शन सी. ₹830 जो है इतना अमाउंट मिलेगा इनको, जो भी बेनिफिशरीज हैं जो भी आ रहे अंडर द अरुणोदय स्कीम ऑफ असम. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर हम बात करें असम की, सो कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर, CM इज सर्बानंद सोनोवाल एंड द गवर्नर इज जगदीश मुखी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन विच स्टेट सूर्यधर लेक वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड? सो वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर सूर्यधर लेक को रिसेंटली में इनोग्रेट किया गया है? सो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन बी. उत्तराखंड इज द नेम ऑफ द स्टेट जहाँ पर सूर्यधर लेक को इनोग्रेट किया गया है. अगर उत्तराखंड की बात करें तो कैपिटल जो है उत्तराखंड की दैट इज देहरादून, और जो CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड द गवर्नर इज बेबी रानी मौर्य. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. Who has been appointed as a new chairperson of National Dairy Development Board? So हमें ये बताना है कि किसको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरपर्सन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का. सो कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन डी. वर्षा जोशी has been appointed as a new chairperson of National Dairy Development Board. So option D is the correct answer of this question. Who has been appointed as the Secretary General of Lok Sabha? So किसको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा का? सो कौन बने हैं? दैट इज ऑप्शन डी. उत्पल कुमार सिंह has been appointed as the Secretary General of Lok Sabha. So option D is the correct answer of this question. So next पे मूव करते हैं. Which among the following had released a book Future of Regional Cooperation in Asia and the Pacific? So हमें ये बताना है कि किसने रिलीज की है इस बुक को, जिसका नेम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक. सो किसने रिलीज की है? दैट इज ऑप्शन सी. एशियन डेवलपमेंट बैंक हैड रिलीज अ बुक फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक. अगर ADB की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इसके अंदर 68. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. विच स्टेट ऑब्जर्व इट्स 58th फाउंडेशन डे ऑन December 1, 2020? सो वो कौन सी स्टेट है जिसने ऑब्जर्व किया है अपना 58th फाउंडेशन डे December 1, 2020 को? सो वो कौन सा स्टेट है? दैट इज ऑप्शन ए. नागालैंड इज द नेम ऑफ द स्टेट जिसने ऑब्जर्व किया है अपना 58th फाउंडेशन डे ऑन December 1, 2020. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Union Minister Arjun Munda has launched a 10-day long Adi Mahotsav virtually. Which state is the main focus of this Mahotsav? So हमें ये बताने कि यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जिन्होंने लॉन्च किया 10-day long आदि महोत्सव वर्चुअली, so वो कौन सी स्टेट है जो कि मेन फोकस होगी इस महोत्सव का? so वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन डी. मध्य प्रदेश इज द नेम ऑफ द स्टेट जो कि मेन फोकस होगी इस महोत्सव का, जो कि है आदि महोत्सव. और लॉन्च किसने किया है? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which short film has been selected as India's official entry at the 93rd Oscar? तो वो कौन सी शॉर्ट फिल्म है जिसको सिलेक्ट किया गया है इंडिया की ऑफिशियल एंट्री एट द 93rd ऑस्कर में? तो वो कौन सी शॉर्ट फिल्म है? That is option A. Shameless is the name of the short film that has been selected as India's official entry at the 93rd ऑस्कर. तो आप ये भी याद रखिएगा कि कौन सा एडिशन है ऑस्कर का, एंड शॉर्ट फिल्म का क्या नेम है? दैट इज शेमलेस इज द नेम ऑफ द शॉर्ट फिल्म जिसको सिलेक्ट किया गया है ऑफिशियल एंट्री के लिए 93rd ऑस्कर में. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
Which state has constructed the state first eco bridge to save reptiles and small animal फ्रॉम vehicular एक्सीडेंट? सो हमें ये बताना है वो कौन सी स्टेट है जो कि कंस्ट्रक्ट कर रही है स्टेट का फर्स्ट इको ब्रिज जिसे वो सेव करेगी रेप्टाइल्स एंड स्मॉल एनिमल्स को वेहिकुलर एक्सीडेंट से. सो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन सी. उत्तराखंड इज द नेम ऑफ द स्टेट दैट हैज कंस्ट्रक्टेड द स्टेट फर्स्ट इको ब्रिज टू सेव reptiles and small animals from vehicular accident. So option C is the correct answer of this question. So next पे move करते हैं. Which state has launched a one-time power bill settlement scheme? So वो कौन सी स्टेट है जो कि लॉन्च कर रही है वन टाइम पावर बिल सेटलमेंट स्कीम को? So वो कौन सी स्टेट है? That is option D. Goa is the name of the state that has launched a one-time power bill settlement scheme. अगर गोवा की बात करें so capital of Goa is Panaji, CM is Pramod Sawant and the governor is Bhagat Singh Koshiyari. So option D is the correct answer of this question. So next पे move करते हैं. When is World Computer Literacy Day observed every year? So हमें ये बताना है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल. सो कब ऑब्जर्व किया जाता है? दैट इज ऑप्शन ए. 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. According to the US Air Quality Index, which is the most polluted city in the world? So हमें ये बताना है कि according to US Air Quality Index, so कौन सी सबसे ज़्यादा most polluted city है वर्ल्ड में? So वो कौन सी सिटी है? That is option A. Lahore is the name of the most polluted city in the world according to US Air Quality Index. So option A is the correct answer of this question. So next पे move करते हैं. Delhi Chalo is the name of the protest started by which community of India? So हमें ये बताना है कि डेली चलो जो कि एक नेम है प्रोटेस्ट का ये कौन सी कम्युनिटी द्वारा स्टार्ट किया गया है इंडिया में? So वो कौन सी कम्युनिटी है? दैट इज ऑप्शन बी. फार्मर इज द नेम ऑफ द कम्युनिटी जो कि स्टार्ट किए हैं डेली चलो. सो डेली चलो इज द नेम ऑफ द प्रोटेस्ट स्टार्टेड बाय द फार्मर कम्युनिटी ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The 9th edition of the International Sand Art Festival has begun at which beach? So हमें ये बताना है कि 9th edition जो है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का ये कौन से बीच पर स्टार्ट किया गया है? सो वो कौन सा बीच है? दैट इज ऑप्शन सी. चंद्रभागा बीच इज द नेम ऑफ द बीच जहाँ पर 9th edition ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल को बिगन किया गया है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Which ministry has released a booklet PM Modi and his government special relationship with Sikh? So वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने रिलीज किया है बुकलेट को जिसका नेम है PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख? सो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? दैट इज ऑप्शन सी. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हैड रिलीज अ बुकलेट PM मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशनशिप विद सिख. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. Which edition of India International Science Festival 2020 is scheduled to be held from 22 to 25 December 2020? So वो कौन सा एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का जो कि शेड्यूल होने वाला है हेल्ड होने वाला है 22 से लेकर 25 दिसंबर 2020 तक. सो वो कौन सा एडिशन है? दैट इज ऑप्शन बी. 6th एडिशन होगा ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 का. दैट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड फ्रॉम 22 to 25 December 2020. So option B is the correct answer of this question. So next पे move करते हैं. Which edition of Konark Dance Festival begin in Odisha Konark? So हमें ये बताना है वो कौन सा एडिशन होगा कोनार्क डांस फेस्टिवल का जो कि होने वाला है उड़ीसा कोनार्क में. So वो कौन सा एडिशन है? दैट इज ऑप्शन सी. 31st ये एक एडिशन है कोनार्क डांस फेस्टिवल जो कि बिगिन होने वाला है उड़ीसा कोनार्क में. अगर उड़ीसा की बात करें तो CM इज नवीन पटनायक एंड द गवर्नर इज गणेशी लाल एंड द कैपिटल ऑफ ओडिशा इज भुवनेश्वर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Asian Development Bank and India have signed a loan agreement worth $132.8 million to strengthen power distribution sector of which state? So हमें ये बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया ने साइन किया है लोन एग्रीमेंट जिसकी जो वर्थ है दैट इज $132.8 million जिसे वो स्ट्रेंथन करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर. सो हमें स्टेट का नेम बताना है जिसके लिए बेसिकली साइन किया गया है लोन एग्रीमेंट इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा. सो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन डी. मेघालय वो स्टेट है जिसके लिए लोन एग्रीमेंट साइन किया है ADB एंड इंडिया ने और इसकी जो कॉस्ट है दैट इज $132.8 million. सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.
महाराष्ट्र फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली बस ने ही पुलिस स्टेशन वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। सो हमें ये बताना कि महाराष्ट्र का फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जो है ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया है। सो वो कौन सी सिटी है? दैट इज ऑप्शन बी, पुणे इज द नेम ऑफ द सिटी जहाँ पर महाराष्ट्र का फर्स्ट चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम है इसके उद्धव ठाकरे एंड द गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव सेल ऑफ लैब क्रिएटेड मीट। सो वो कौन सी कंट्री है जिसने अप्रूव किया है सेल ऑफ लैब क्रिएटेड मीट? सो वो कौन सी कंट्री है और ये फर्स्ट कंट्री है जिसने ये अप्रूव किया है? सो वो है that is option C. Singapore is the name of the country that has become the first country to approve sale of lab created meat. अगर सिंगापुर की बात करें so capital is Singapore city and the currency is dollar. So option C is the correct answer of this question. Mahashaya Dharamapal Gulati, who passed away recently, was the owner of which spices brand? So हमें ये बताना कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जिनका निधन हो गया है ये ऑनर थे कौन से स्पाइसेस ब्रांड के? सो कौन से स्पाइसेस ब्रांड के ऑनर थे? सो ऑप्शन बी, MDH के ये ऑनर थे महाशय धर्मपाल गुलाटी जिनका निधन हो चुका है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Reserve Bank of India has asked which bank to temporarily stop all launches of its upcoming digital business. So Reserve Bank of India ने कौन से बैंक को बोला है कि वो टेम्परेली स्टॉप कर दे अपने सारे लॉन्चेस को ऑफ इट्स अपकमिंग डिजिटल बिजनेस के लिए? सो वो कौन सा बैंक है? दैट इज ऑप्शन ए, HDFC वो बैंक है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला है। अगर HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई और जो CEO है इसके वो है शशिधर जगदीशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the rank of India in Global Terrorism Index 2020? सो रैंक क्या है इंडिया की इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में? सो क्या है इंडिया की रैंक? दैट इज ऑप्शन सी, 8th है इंडिया की रैंक। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पर है अफगानिस्तान। कौन सी कंट्री है? दैट इज अफगानिस्तान जो है वो है फर्स्ट पर इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 एंड जो इंडिया की पोजीशन है दैट इज 8th। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which bridge of Kolkata has been named as Jai Hind to mark the 125th birth anniversary of सुभाष चंद्र बोस? तो वो कौन सा ब्रिज है कोलकाता का जिसका नेम जो है जय हिंद कर दिया गया है मार्क करने के लिए 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस? तो वो कौन सा ब्रिज है? That is option A. Major Heart Bridge is the name of the bridge of Kolkata that has been named as जय हिंद टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और ये ब्रिज कहाँ पर है? ये है कोलकाता में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज रोल्ड आउट द लाइव रूम फीचर? तो वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने रोल आउट किया है लाइव रूम फीचर? तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? That is option D. Instagram is the name of the social media platform that has rolled out the live room feature. So option D is the correct answer of this question. So next we move करते हैं। Who has been invited by India as the chief guest for 2021 Republic Day? So हमें ये बताना है कि किसको इन्वाइट किया गया है इंडिया द्वारा as the chief guest of for 2021 Republic Day के लिए। So कौन इन्वाइटेड है? That is option C. Boris Johnson has been invited by India as a chief guest for 2021 Republic Day. So option C is the correct answer of this question. So next पे move करते हैं। Which state will hold a bird festival for the first time as part of its initiative to save migratory birds? So हमें ये बताना है वो कौन सी स्टेट है जो कि होल्ड कर रही है बर्ड फेस्टिवल को फर्स्ट टाइम, जो कि पार्ट है उनका इनिशिएटिव का सेव करने का माइग्रेटरी बर्ड को। सो वो कौन सी स्टेट है? That is option C. Bihar is the name of the state that will hold a bird festival for the first time as part of its initiative to save migratory bird. So option C is the correct answer of this question. Which state cabinet has cleared a proposal to rename all residential colonies having caste-based name? तो हमें ये बताना है वो कौन सी स्टेट कैबिनेट है जिन्होंने क्लियर किया है प्रपोजल को कि वो रिनेम करेंगे जितनी भी रेजिडेंशियल कॉलोनीज है कास्ट बेस्ड नेम है जिनके। सो वो कौन सी स्टेट कैबिनेट है जिन्होंने ये क्लियर किया है प्रपोजल को? दैट इज ऑप्शन डी। महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट हैज क्लियर अ प्रपोजल टू रिनेम ऑल रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैविंग कास्ट बेस्ड नेम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेम द इंडियन अमेरिकन किड who has been named by Time Magazine as the first ever kid of the year? So हमें ये बताना है वो कौन है इंडियन अमेरिकन किड जिनका नेम लिया गया है टाइम मैगजीन द्वारा एज द फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर। सो क्या नेम है इनका?
That is option D. Gitanjali Rao is the name of the Indian American kid who has been named by Time magazine as the first ever kid of the year. So option D is the correct answer of this question. So next पे move करते हैं. Which company has topped the Fortune India 500 list? So वो कौन सी कंपनी है जिसने टॉप किया है Fortune India 500 लिस्ट में? So वो कौन सी कंपनी है? That is option C. Reliance Industry is the name of the company that has topped the Fortune India 500 list. So option C is the correct answer of this question. Which bank has launched a tech-based loan management solution called Lens the Lending Solution? So वो कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन जिसका नेम है लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन? So वो कौन सा बैंक है? That is option C. पंजाब नेशनल बैंक है जिसने लॉन्च किया है टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन कॉल्ड लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन. अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. So option C is the correct answer of this question. According to World Health Organization, which country recorded the highest reduction in malaria cases in Southeast Asia? So हमें ये बताना है according to World Health Organization वो कौन सी कंट्री है जिसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट रिडक्शन मलेरिया केसेस में इन साउथ ईस्ट एशिया? So वो कौन सी कंट्री है? That is option B. India is the name of the country जिसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट रिडक्शन इन मलेरिया केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया according to World Health Organization. So option B is the correct answer of this question. So next पे move करते हैं. The Shipping Ministry will launch the Ramayan cruise service on which river in Ayodhya? So हमें ये बताना है कि शिपिंग मिनिस्ट्री जो है वो जल्द ही लॉन्च करेंगे रामायण क्रूज सर्विस कौन सी रिवर पे? अयोध्या में. So वो कौन सी रिवर है? That is option B. सरायू is the name of the river जहाँ पर ये लॉन्च किया जाएगा अयोध्या में. और किसके द्वारा? दैट इज शिपिंग मिनिस्ट्री. द शिपिंग मिनिस्ट्री विल सून लॉन्च द रामायण क्रूज सर्विस ऑन सरायू इन अयोध्या. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च 2 मोबाइल ऐप नेमली लर्नेटिक एंड डिजी स्कूल? सो वो कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली में लॉन्च की है 2 मोबाइल ऐप जिनका नेम है लर्नेटिक एंड डिजी स्कूल? सो वो कौन सी स्टेट है? दैट इज ऑप्शन बी. झारखंड वो स्टेट है जिसने ये 2 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है. नेम है उनका लर्नेटिक एंड डीजी स्कूल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट में मूव करते हैं. विच स्टेट यूटी हैज लॉन्च अ फोरम फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? सो वो कौन सी स्टेट या यूटी है जिसे लॉन्च किया है फोरम और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को. तो वो कौन सी स्टेट या यूटी है? दैट इज ऑप्शन बी. दिल्ली वो स्टेट या यूटी है जिसने लॉन्च किया है फोरम फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी. अगर दिल्ली की बात करें तो सीएम कौन है इसके? अरविंद केजरीवाल एंड द गवर्नर इज अनिल बैजल. Which 2 cities of Madhya Pradesh have been included in the list of World Heritage City by UNESCO? वो कौन सी 2 सिटी है मध्य प्रदेश की जिनको इंक्लूड किया गया है लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को? सो वो कौन सी 2 सिटीज़ है? दैट इज ऑप्शन डी. ग्वालियर और ओरछा इज द नेम ऑफ द 2 cities of मध्य प्रदेश दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बाय यूनेस्को. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. हम्पी स्टोन चैरियट विच इज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो हमें ये बताना है कि हम्पी स्टोन चैरियट जो है जो कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? सो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? दैट इज ऑप्शन बी. कर्नाटका वो स्टेट है जहाँ पर ये लोकेटेड है हम्पी स्टोन चैरियट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. विच कंट्री हैज इम्पोज्ड अ मिलियनेयर टैक्स ऑन अबाउट 12,000 richest people of the country to fund coronavirus countermeasure? सो हमें ये बताना है वो कौन सी कंट्री है जिसने इम्पोज किया है मिलियनेयर टैक्स 12,000 richest people पे कंट्री के फंड करने के लिए कोरोना वायरस काउंटर मेजर को. सो वो कौन सी कंट्री है? दैट इज ऑप्शन ए. अर्जेंटीना इज द नेम ऑफ द कंट्री दैट हैज इम्पोज्ड मिलियनेयर टैक्स ऑन अबाउट 12,000 richest people of the country to fund coronavirus countermeasure. So option A is the correct answer of this question. So next पे मूव करते हैं. What is the theme of International Volunteer Day 2020? So हमें थीम बतानी है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की क्या थी? So क्या थी? That is option C. Together we can through volunteering is the theme of the International Volunteer Day 2020. So option C is the correct answer of this question.
Manu Mukherjee, who passed away recently, was a renowned actor of which regional cinema? सो हमें ये बताना कि मानु मुखर्जी जिनका निधन हो चुका है रिसेंटली में, ये एक्टर थे कौन से रीजनल सिनेमा के? सो कौन सी रीजनल सिनेमा के थे? दैट इज ऑप्शन डी, बंगाली रीजनल सिनेमा के एक्टर थे मानु मुखर्जी जिनका निधन हो चुका है रिसेंटली में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये आज के लिए क्वेश्चंस है, सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.